नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। नारायणपुर उपखंड में आए रावण किया अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। नारायणपुर उपखंड के गांव बिलाड़ी में कलयुग के रावण ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि मैंने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है, चाहे किसी क्षेत्र या प्रदेश में रही हो। मैं दलित नहीं हूँ, ना मेरा समाज दलित है। देश की सरकारें हमारे समाज के साथ इंसाफ नहीं कर रही, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ। जब नौकरियाँ ही नहीं रहेंगी तो बेरोजगार क्या करेंगे? भाजपा व कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? प्रदेश में अत्याचार और जुल्म के सवाल पर जवाब में रावण ने कहा, क्या हर कोई सभी जगह मौजूद रहता है? आप पत्रकार हैं, क्या आपका कैमरा वहाँ मौजूद रहता है? तो चलिए सरकार के चापलूसी करना बंद कीजिए। वहीं क्षेत्र के अनेक स्थानों पर हुए स्वागत कार्यक्रम में रतनपुरा का कार्यक्रम अलग ही रहा। युवा नेता राकेश दाइमा के घर पर पहुंचकर रावण ने राकेश दाइमा को क्षेत्र का भविष्य बताया। बिलाड़ी और रतनपुरा में रावण को सभा स्थल पर बाबा साहेब अम्बेडकर की छाया प्रति पर माल्यार्पण कर सम्मान करते नहीं देखा गया। वहीं दो सवालों का जवाब दे ही नहीं पाए रावण। पहला सवाल, क्या काशीराम जी के बाद कोई दूसरा नेता नहीं हुआ? दूसरा सवाल, जब आपने जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों को धरने में शामिल होकर ये नहीं कहा कि 7 दिन सरकार के और 8वां दिन मेरा? किसी ने प्रयास नहीं किया है, हम एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है अगर ईमानदारी से और एक अच्छी नीयत के लिए प्रयास किया तो सफल हो जाएगा। मेरा मानना है हमने पहले भी करके दिखाया। ऐसा नहीं सिर्फ यही नहीं है, जहाँ भी हमने इस तरह का प्रयास किया, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, हम लोग उसमें सफल हो। और मेरा मानना है राजस्थान में भी, क्योंकि राजस्थान में शोषण बड़े पैमाने पर है, राजस्थान में लोग सुविधाओं से वंचित हैं, राजस्थान में जो तमाम तरह के जो बुनियादी अधिकार है, सुविधाएं वो भी नहीं मिल रही हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ भाईचारा भी जल्दी बनेगा और उस भाईचारे का रिजल्ट भी आएगा। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग, सब लोगों को हमने भागीदारी दी है। दलित समाज के भी जो अन्य जाति है, जिस तरह से यहाँ जातियों बटाव समाज है, उसमें भी हमने संगठन में लीडरशिप दी है। और मेरा ये मानना है कि जिस समाज के पास लीडर नहीं होगा, समाज की बात नहीं होगी। तो हमारा ये प्रयास है कि ये भाईचारा सिर्फ चुनावी भाईचारा ना बने और राजनीतिक भाईचारा ना बने, ये भाईचारा दिलों का भाईचारा बने। एक दूसरे कौन नहीं हमला करता, आप बताओ। आप एक ऐसी जाति बताओ जिसने हमला ना किया। लेकिन जिस समाज से हम लोग फिर कह रहा हूं ना, आप ये सोचो इसका अंत क्या है? इसका अंत ये है कि वो जो नफरत या जो गलतफहमी या जो तमाम तरह की सामंजस्य विहीन जो रणनीतियां हैं, उनको दूर करके आज नहीं तो कल हमें एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा, काशीराम साहब ने भी कहा, मैं उनसे बड़ा तो नहीं हूँ। इन्हीं जातियों को संगठित करने के लिए उन्होंने कहा, और ये हमारे यहाँ हुआ भी उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी हो सकता है। अब देखो, अत्याचार की तो बात, सबसे बड़ा अत्याचार तो सरकार कर रही है। यहाँ की सरकार के उसमें CHO के बच्चों के साथ क्या हो रहा है? यहाँ की सरकार में इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर के साथ क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है, वहाँ हाथरस में क्या हुआ? केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, वहाँ जो है वो जो बेटियां जो दिल्ली में बैठी हैं प्रोटेस्ट, उनके साथ क्या हो रहा है? तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ। और जिस तरह से PCU खत्म किए जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है, कहाँ से मिलेगी वंचित वर्ग के बच्चों को रोजगार? महंगाई से निजात कैसे मिलेगी? ये सारी समस्या को ध्यान में रखना पड़ेगा। शोषण, एट्रोसिटी एक अलग वो है, लेकिन उसके अलावा भी जो बुनियादी अधिकार, जब हमारे लोग ही नहीं बचेंगे, जब हमारे लोगों पे अवसर ही नहीं होंगे, जब संविधान नहीं होगा, तब क्या करेंगे? तो मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद। सर, बानसूर उपखंड के अंदर जो हरसोरा थाना क्षेत्र है, वहाँ अपने पूरे राजस्थान में दलितों के बच्चियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए आपने लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज 15 माह से गायब है वो बच्ची। उसके लिए आप क्यों नहीं आए? कौन सी बच्ची के लिए? ये हरसोरा थाना क्षेत्र की है सर। एक नाबालिग बच्चे का अपहरण हो गया था, वो उसका आज तक बरामद नहीं किया गया। मैं अकेला आदमी, बहुत सारी घटनाएं होती है, मेरी जानकारी में घटना है नहीं जिसको आप कह रहे हैं। तो अभी कोई घटना आएगी तो मैं उसका जो उसके समाधान के लिए प्रयास करूँ। बाकी आप ये भी जान लो, आप हर जगह कैमरा लेके पहुंच जाते होंगे। हमारा संगठन वो काम करता है। तो हमारे यहाँ हमारे नेता अनिल देलवाल जी, सत्यपाल जी, वो सब जगह जाते हैं यहाँ। और मैं समझता हूँ इस नालायक सरकार में न्याय मिलेगा कहाँ?
नहीं सर, आपके जो भीम सैनिक को तो हमारे लोग उखाड़ के फेंकेंगे तब। सर आपके जो भीम सैनिक जो थे उन्होंने आपको सूचित क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूँ ना, धरना भी देखिए अनिल जी खड़े हैं, ये सवाल आप इनसे कीजिए ना, आप इनको छोटा नेता मान रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो किसी को छोटा नहीं मानता। क्यों? हाँ सर, आपने जिले की टीम रही है धरने पे लगातार काफी दिनों से। तो फिर आपको क्या आश्वासन मिला? सरकार जो न्याय नहीं दे रही है, आप पत्रकारों को उनकी चापलूसी करना बंद करना चाहिए। ठीक है, चलिए। जानते हैं राजस्थान के हालात क्या स्थिति है, नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की, ये सारी आपके सामने है। और लंबे समय से हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ अपने पैरों पे खड़े हों, क्योंकि जब तक ये किसान का मेरा और ये जो वंचित वर्ग के लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक इनके ना तो अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ना ही इनके आने वाली नस्लों के लिए कुछ अवसर बचेंगे देश में। आज जो कुछ भी मिला है वो संविधान की देन है, उस संविधान की रक्षा करना और उसको लागू कराना हमारी जिम्मेदारी है। मगर मैं देख रहा हूँ कि जब जब नौजवान नेता मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तब तब परिवर्तन हो रहा है। मुझे राकेश में भी कल का भविष्य नजर आता है। मैं आपसे अपील करूँगा और उनको इस लड़ाई को मजबूत करने का मौका दें, आपकी सेवा करने का, आपके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का। और आप हालात से ये भी वो रखिए, जो आज की सरकार है या इनसे पहले जो सरकार है, वो हमेशा से बांट के राज कर रही है। आप बेहतर जानते हैं, समाज है, जब तक ये बटा रहेगा तब तक ये अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपना राज स्थापित करना है, अपने लिए अवसर चाहिए, अपने लिए कानून बनवाने हैं, अपनी समस्याओं का हल निकालना है, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं कल का दिन भी याद करता हूँ, मैं उसको नहीं भूल सकता हूँ। कल और मैं भारती जी, कल के दिन को हम हमेशा स्मरण रखते हैं। एक बार आपने अपने संघर्ष की लड़ाई यहाँ लड़ी, MBC का कोटा आया, और आप इस बात को जानते हैं कि 73 से ज़्यादा भाइयों ने शहादत दी। मैं आज अपने कुछ साथियों पे नाराज भी हो रहा था कि उन्होंने उनकी शहादतों को लगभग भुला दिया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगली बार हम उन 73 परिवारों का सम्मान अपने दम पे करेंगे वहाँ जयपुर। क्योंकि अगर इस तरह से समाज के लिए बलिदान देने वालों को हमने नकार दिया, तो कोई समाज की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा। वो 73 परिवार, वो किस हालातों में है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पे खाने को रोटी, पहनने कपड़े, सर पे छत है या नहीं है, जिन्होंने सब कुछ अपना निछावर कर दिया समाज के नाम। समाज की जिम्मेदारी बैठती है कि उनका ध्यान रखें। तो हमारे प्रयास रहेगा कि उस परिवारों को सम्मान मिले और उनको देख के और लोग अपने समाज के हक अधिकार और अपने देश की रक्षा के लिए आगे निकल के आए।